बच्चों, let's read this question. The question says, consider a reaction A plus B gives us C, in which both the reactants are in the same phase. May be. हमसे पूछा है अगर एक रिएक्शन है A plus B gives us C, जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट सेम फेज में, तो वो इन चारों जो पॉसिबल गिवन ऑप्शंस में क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं. ठीक है. The key concept for this question is elementary reaction. Elementary reaction क्या होती है? Elementary reactions are basically those reactions which take place in a single step. ऐसी reaction जो single step में हो जाती है. इनके लिए जो order of reaction होता है वो basically बराबर किसके हो जाता है? Molecularity के. अगर हम बात करें molecularity की, molecularity क्या होती है? Molecularity is simply the number of reactant molecules, reacting species which collide in a single step. किसी भी single step में जितने number of molecules collide कर रहे होंगे वही होती है उस reaction की molecularity, right? इसको अगर हम लोग define करना चाहें तो उसको ऐसे लिख सकते हैं कि it is number of reacting species involved in simultaneous collisions in an elementary step. किसी भी elementary step में जितने number of molecules हमारे पास collide करेंगे simultaneously, उसी को हम लोग कहते हैं molecularity. ठीक है. अब हमारे पास molecularity हो सकती है या तो reaction unimolecular होती है. unimolecular मतलब सिर्फ एक ही हमारे पास मॉलिक्यूल है, वो हमारे आपस में टकरा के क्या बना देते हैं? प्रोडक्ट बना देते हैं. ठीक. ऐसी रिएक्शन को हम लोग यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहें. बाय मॉलिक्यूलर क्या होता है? बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन में हमारे पास दो रिएक्टिंग स्पीशीज होंगे, वो आपस में कोलाइड करेंगे और हमें देंगे प्रोडक्ट. ठीक. तो अगर बात करें हमारे क्वेश्चन की, इसमें तो हमारे पास दो रिएक्टेंट स्पीशीज दिए हुए, यानी ये रिएक्शन यूनिमोलिकुलर तो नहीं हो सकती. ठीक है. एलिमेंट्री रिएक्शन की तो पॉसिबिलिटी है बट यूनिमोलिकुलर तो नहीं होगी, इसलिए ऑप्शन ए तो हमारे पास गलत ही हो गया. अगर हम लोग बात करते हैं ऑप्शन बी की, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शंस जब होती है तो हमारे पास हीट रिलीज होती है, राइट? हीट इज रिलीज्ड इन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. तो हाँ, मतलब ये हो सकती है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो सकता है. फिर बात करते हैं हीट्रोजीनियस रिएक्शन की. हीट्रोजीनियस रिएक्शंस क्या होती है? देखो, अगर हम बात करें होमोजीनियस और हीट्रोजीनियस रिएक्शंस की, ठीक है, दो टाइप की रिएक्शन होंगी हमारे पास, होमोजीनियस और दूसरी होती है हीट्रोजीनियस. होमोजीनियस रिएक्शंस पता है कौन सी होती है? reactants and products are in the same phase. उन रिएक्शन को हम लोग कहते हैं होमोजीनियस रिएक्शंस. अगर बात करते हैं हीटोजीनियस रिएक्शंस की, तो वो कौन सी होती हैं? ऐसी रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स सेम फेज में ना हो, आर नॉट इन सेम फेज. ठीक है. जैसे अगर बात करते हैं होमोजीनियस रिएक्शंस की, तो हो जाएगा जैसे 2SO2 प्लस O2 गिव्स अस 2SO3. ये तीनों ही किस में है? गैशियस फेज में है, राइट? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और SO3 तीनों ही गैशियस फेज में, इसलिए ये रिएक्शन कैसी हो गई?
ये हो गई होमोजीनियस रिएक्शन। अगर हम लोग बात करें कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें से सपोज हमारे पास एल्यूमिनियम है, उसका रिएक्शन हम लोग ऑक्सीजन से करा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 2Al2O3। इसमें हमारे पास एक रिएक्टेंट जो है वो गैसियस स्टेट में, बाकी जो एक रिएक्टेंट है वो सॉलिड स्टेट में है, इसलिए ये हीटेरोजीनियस रिएक्शन होगी। तो देखो हमें ये बोला है कि रिएक्टेंट्स सेम फेज में, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है जो हमारा प्रोडक्ट है सी वो सेम फेज में हो, या ये भी हो सकता है कि वो डिफरेंट फेज में हो। ठीक है, तो हमसे मे बी पूछा है तो मे बी तो हमारे पास हाँ ये भी ट्रू होगा। अगर बात करते हैं ऑप्शन डी की, तो बोला कि क्या ये फोटोकेमिकल रिएक्शन हो सकती है, बिल्कुल पॉसिबल है कि ये हमारे पास एक फोटोकेमिकल रिएक्शन हो। ठीक, so correct answer for this question will be option B, option C and option D, right। हमें इस क्वेश्चन में मे बी दिया हुआ है, मे बी तो जो पॉसिबिलिटी हो सकती है वो तीनों ही हो सकती है। हो सकता है इस रिएक्शन में हमारे पास हीट रिलीज हो रही हो, या हो सकता है कि ये जो हमारे पास सी है वो डिफरेंट फेज में हो अपने रिएक्टेंट से, तो ये हीटरोजीनियस हो जाएगी। फोटोकेमिकल भी हो सकती है, इसकी रिएक्शन के होने के लिए क्या चाहिए हो, लाइट चाहिए हो। ठीक, the correct answer for this question will be B, C, D. I hope you understood it well. Thank you and all the best.